नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। शादियों का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में मैंने पिछले 10, 15, 20 दिन में, अभी तो आप मानिए बहुत पुराने टाइम में भी, अभी तो ये ताज़ा है, उसके पहले भी मैंने इस बात को नोटिस किया है कि हम कुछ बुराइयों को छोड़ रहे हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो हमारी बहुत बड़ी परंपराएं थी, लेकिन उन बुराइयों के साथ साथ हम नई बुराइयों के आगोश में आ रहे हैं। हम जब शादी है, बिल्कुल किसी की शादी होती है, उसको जितना एंजॉय किया जा सके उतना कम है, क्योंकि शादी ही एक ऐसा इवेंट है जिसको इंसान अपने अच्छे पूरे होश आवास में देखता है। बाकी जन्म के समय उसे नहीं पता होता है कि मेरे जन्म के समय कितनी खुशियां मनाई गई थी। उसके बाद शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी के भी जीवन में। लेकिन आजकल एक जो नया फंडा चला, एक नई बुराई चली है जिसका नाम प्री वेडिंग शूट है। एक लड़का एक लड़की शादी के पहले 5-7 दिन किसी अन्यत्र स्थान पे जाते हैं, वहां पर प्री वेडिंग शूट करते हैं और उस शूट को, जो उनकी प्राइवेट फोटोज हैं, उनकी जो प्राइवेट वीडियोज हैं, उन्हें एक बड़ी स्क्रीन 8x12 की स्क्रीन लगाकर, उस शादी से पहले स्टेटस लगाकर उन्हें चलाया जाता है, उनका पूरा प्रदर्शन किया जाता है। मेरे हिसाब से, जहां मैं समझता हूं, या फिर मैंने कई लोगों से इस बारे में, जब शादी ब्याह में मैं गया तो मैंने चर्चा की, तो लोगों का यही विचार एक सामने आया कि लोगों की मजबूरी बन रही है कि वो अपने बच्चों को कह नहीं पा रहे। बाकी जो चीजें प्राइवेट चीजें हैं, हम हमारे बेडरूम में क्या करते हैं, वो चीज हम बाहर थोड़ी कर सकते हैं। मतलब एक खुलेआम इस तरीके से काम करना, वो फोटोज और वीडियोस वायरल करना, उन फोटोज और वीडियोस को सरेआम बड़ी स्क्रीन पे दिखाना, मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम जिस इस मजबूत संस्कृति की बात करते हैं, हम जिन संस्कारों की बात करते हैं, मैं ये नहीं मानता कि आधुनिकता इस चीज का नाम है। कहीं पर भी ऐसी फुहड़ता करना आधुनिकता नहीं हो सकती। आधुनिकता हमेशा विचारों से आती है। आपके विचार आधुनिक होने चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप ये चीज, हो सकता है कई ऐसे नादान बच्चे भी होंगे जो मेरे इस वीडियो पे ये कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आपकी सोच नेगेटिव है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेरे बेडरूम में जो मेरी चीजें हो रही हैं वो मैं सार्वजनिक करूं। मैं ये नहीं मानता कि अगर मैं मेरी पत्नी को मेरे पिता के सामने गोद में उठा लूं। हाँ, किसी छोटे बच्चे की बात अलग है, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं कहती, ये हमारा समाज नहीं कहता। वही पत्नी, वही लड़की शादी के बाद में एक लंबा सा घूंघट निकालती है। क्या मतलब है उस घूंघट का? फिर आपने शादी से पहले वो जो प्री वेडिंग शूट किया, उस दिन आपने वो सभी बंधन तोड़ दिए। अभी मैं कुछ प्री वेडिंग शूट्स मैंने पिछले 5-10 दिनों में देखे, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं। उससे बढ़िया तो आपको अपने बेडरूम में लाइव कैमरा कर देना चाहिए। मतलब हम क्या, कहां, किस दिशा में मुड़ रहे हैं? आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी का, मुझे नहीं लगता कि बहुत मैं एक दिन किसी बंदे से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान में एक लव मैरिज के आधार पर हम देखें तो एक बहुत बड़ा नाम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का आता है कि ये जोड़ी थी। लेकिन इस जोड़ी की बोले आप एक फोटो कहीं ऐसी नहीं है जिसमें फोड़ता दिखे। तो जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो हिंदुस्तान के कल्चर, उन्हें पता है कि हम किस कल्चर के आदमी हैं, हम हमारे कल्चर की बदौलत हम कितने आगे बढ़े हैं। तो ये जो चीजें समाज में फैल रही हैं, मुझे नहीं लगता हर एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें, प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। और जब हम मर्यादा की सीमा, जब हम लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, उसके बाद में एक बड़ा विस्फोट होता है। फिर सीता का हरण जरूर होता है। जब लक्ष्मण रेखा पार की जाती है तो सीता का हरण जरूर होगा। तो ये एक सोचनीय बिंदु समाज के अंदर है। और मुझे लगता है कि समाज के जितने भी लोग जो मुख्य धारा में है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बात कर रहे हैं, हम अखबार में कटिंग डलवाते हैं बड़ी बड़ी कि साहब मैंने 1 रुपया दहेज लेकर शादी की, साहब मैंने कंबल बेस बंद कर दिए। अरे कंबल बेस बंद करने से जो आपने अच्छा काम किया है, लेकिन वहीं आपने प्री वेडिंग शूट में आपने, आप देखिए किस तरीके की भोड़ता आपके बच्चों ने की है।
ये चीजें अच्छी नहीं है। हाँ, प्री वेडिंग शूट करवाइए, अपनी पर्सनल फोटोज, हर आदमी, ऐसा कोई नहीं है जिसकी फोटोज नहीं होती हैं, लेकिन वो अपनी स्मृति के लिए होती हैं। वैसी फोटोज सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती हैं। तो ये समाज के जितने भी प्रबुद्धजन हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि ये जो बुराइयां, जो नई बुराइयां पनप रही हैं, उन बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।